काबिल और हाबिल ने स्टोरी सुमेरियन को देखकर की थी या सुमेरियन ने हाबिल और काबिल को देखकर ये स्टोरी बनाई, ये तो अल्लाह ही जानता है। और अगर हम अल्लाह या गॉड या भगवान की बात करें तो उसने तो कुरान में या जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उसके अंदर हाबिल और काबिल की स्टोरी को सच बताया है। लेकिन सुमेरियन मेसोपोटामियन ने हर पुरानी स्टोरी के अंदर उंगली कर रखी है। तो आज हम शहरों से ज़रा बाहर निकल कर, पुराने शहरों से ज़रा बाहर निकल कर थोड़ी देर के लिए वापस सुमेरियन टैबलेट, मेसोपोटामियन टैबलेट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये क्या स्टोरी है और ये क्यों बिल्कुल हाबिल और काबिल की तरह की है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और आपने सब्सक्राइब किया या जो भी किया उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लेवल का कंटेंट बनाऊँ ताकि आप इसको पसंद करें और मुझे ये कहना ना पड़े कि आप इसको सब्सक्राइब करें। अब जो लोग नए हैं उनको मैं तो बता दूं, हाबिल और काबिल का तो आपको पता है। काबिल ने कत्ल किया, काफ और का जो सीगा है उससे आप याद रख लें। हाबिल कत्ल हुआ, ठीक हो गया जी। तो ये मुझे भी किसी ने बताया था, मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली ये खातून के पीछे हाबिल ने काबिल को कत्ल कर दिया था, ठीक है। शरई तौर पर या जो भी उस टाइम की शरीयत थी उसके मुताबिक उस खातून की शादी हाबिल से होना थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी तो उसको काबिल ने उसके चक्कर में जो है हाबिल को कत्ल कर दिया। तो सिमिलर एक स्टोरी है तकरीबन कोई 3000 साल कबले मसीह यानी कि 2100 कबले मसीह के अंदर जो है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट बताऊं तो ये 2950 कबले मसीह से 2350 कबले मसीह तक के दरमियान में जो सुमेरियन एक पीरियड था उसकी स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है वो रेफरेंस है एक उर्क नाम का शहर था। उर्क नाम के शहर के ऊपर मेरे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर था जो उर्क है, लेकिन उसमें सारे रेफरेंसेस वीडियो में मैंने दिए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये स्टोरी उस उर्क से बिलोंग करती है और इस स्टोरी को जो है एक नज़म की सूरत में, एक गज़ल की सूरत में लिखा गया था। और इसकी जो ये मिली, ये वाली पत्थर की जो तख्तियाँ मिली जिन पे ये स्टोरी लिखी हुई थी, वो निपुर, उर और लगाश की जो साइट्स हैं इराक़ के अंदर यानी पुराना मेसोपोटामिया के अंदर, ये वहाँ से मिली। और अब आपको ये बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी कि हर कीमती चीज़ जो है ब्रिटिशर्स ने चोरी करके ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो ये इस टाइम इसकी बाक़ियात या जो स्टोरी है वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में है और कुछ थोड़ा बहुत इराक़ी म्यूज़ियम के अंदर भी वो मौजूद है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी के अंदर हाबिल और काबिल की तरह दो करैक्टर थे। एक करैक्टर का नाम था डुमुजिड और दूसरे का नाम था एनकिमडो, ठीक है। डुमुजिड और एनकिमडो। अब आप कह रहे हैं कि दो करैक्टर तो आ गए, लेकिन ये दो करैक्टर की जो स्टोरी है ये किस तरीके से स्टोरी बनी जब तक कोई तीसरा करैक्टर ना हो, क्योंकि हाबिल और काबिल की स्टोरी में भी एक तीसरा करैक्टर था, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उसका नाम शायद हलीमा था या कोई और नाम था, मैं भूल रहा हूँ। खैर, अभी इसमें हम नहीं जा रहे। तो जो इस स्टोरी के अंदर जो है वो तीसरा करैक्टर था जिसकी वजह से सारी जंग हुई, जिसकी वजह से सारा मसला हुआ, लेकिन बेसिकली जंग नहीं हुई, ठीक है। बेसिकली जंग नहीं हुई, सिर्फ एक रकाबत रही, एक हसद रहा, एक राइवलरी रही, सही है। तो तीसरा करैक्टर था इनन्ना देवी। अच्छा जी, इनन्ना देवी की एक तो वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये सुमेरियन की बहुत ही खूबसूरत देवी थी, 2000 साल तक इसकी पूजा होती रही। आप उसकी वीडियो ज़रा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये बड़ी अकल की देवी थी और इंसान दोस्त देवी थी। तो जो डुमोजिड और एनकिमडो जो थे ये दोनों इसके इश्क में गिरफ़्तार हो गए थे, सही है जी। अच्छा, डुमोजिड क्या था? डुमोजिड जो था वो एक शेपर्ड था, यानी कि एक बकरी बाज था, बकरियां चराने वाला एक चरवाहा था, सही है। पुराने दौर के अंदर मिलें फैक्ट्रियां तो होती नहीं थी, तो जिसके पास बकरियां होती थी वो अमीर तरीन कहलाता था, और जिसके पास ज़मीन होती थी, खेती बाड़ी करता था, वो अमीर तरीन कहलाता था, सही है। यानी बकरियों से और माल मवेशियों से ही आपकी दौलत का अंदाज़ा किया जाता था, ठीक है। इसी तरीके से पुराने दौर में नबियों ने भी बकरियाँ चराई हैं, क्योंकि वो मुआशी तौर पर जो है वो स्टेबल होते थे, या माशी तौर पर अगर वो थोड़े बहुत उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती भी थी तो वो खुद ही सादगी की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, इस वजह से, सही। तो ये जो डुमोजिड है ये एक बकरी बाज था, बकरी चलाने वाला था, और ये नन्ना के ऊपर फर्तिहा हो गया। नन्ना के ऊपर इसकी जो है ना वो जान अटक गई कि बस ये मुझे मिले तो मिले। अच्छा, दूसरी तरफ जो एनकिमडो था वो एक फार्मर था, एक किसान था, खेती बाड़ी करने वाला, उगाने वाला,
ज़मीन से चीज़ें निकालने वाला। अच्छा, अब उस दौर में आपको पता है कि ख़वातीन को जब भी कोई इम्प्रेस करना है या कुछ इस तरीके से होता है तो हर बंदा अपनी कमाई का जो हिस्सा होता है वो उनके सामने पेश करता है, ठीक है। तो जो डोमोज़िट था वो दूध से बनी हुई चीज़ें लेकर जाता था इनन्ना के पास, और जो एनकिम्डो था वो फार्मर था, तो वो डिफरेंट किस्म की फसलें और इस तरह की चीज़ें लेकर इनन्ना के पास जाता था। तो जो इनन्ना थी उसको एनकिम्डो से जो है थोड़ा सा लगाव था, जबकि वो डोमोज़िट को वो इतना ज़्यादा मुंह भी नहीं लगाती थी कि उसे शायद वो दूध की चीज़ें पसंद नहीं थी। तो डोमोज़िट जो था उसको जब ये पता चला तो उसने फिर एक बार प्रपोज़ किया, एक तरीके से नन्ना देवी को कहा कि वो उसके पास आ जाए और उसके पास बहुत सारा खाना पीना ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मतलब दूध की चीज़ें मौजूद हैं, और मैं फ़र्दर अगर उसको फसलें ही चाहिए, उसको अगर वो क्या कहते हैं गंदम ही चाहिए, दालें ही चाहिए, तो मैं जो एनकिम्डो को मैं दूध दूंगा और उसके बदले में उससे वो दालें ख़रीद कर उसको ला दूंगा। सही है, लेकिन फिर भी अनन्ना उसको सीरियस नहीं लेती और सीधा स्ट्रेट अवे उसे कह देती सॉरी भाई मेरी तेरे साथ नहीं बनेगी।